अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुफ़ियान हमीद है और आप देख रहे हैं द एग्री हेल्प। आज हम बात करेंगे जो घरों में हम गंदम स्टोर करते हैं, उन गंदम को स्टोर करने के लिए जो हम गंदम वाली गोलियां इस्तेमाल करते हैं, उन गोलियों का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए और वो कैसे काम करती हैं। नए आने वाले हजरात हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर लाजमी करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये गंदम वाली गोलियां होती क्या हैं। गंदम वाली गोली जो होती है उसके अंदर जो सॉल्ट होता है वो एलुमिनियम फॉस्फाइड 56% होता है। अब हम बात करेंगे कि ये काम कैसे करती है। ये जो गैस वाली गोली होती है, ये गोली बेसिकली गैस रिलीज़ करती है। ये गैस वाली गोली होती है। ये जब हम बड़ोले के अंदर डालते हैं, बड़ोले के अंदर अपनी गंदम के अंदर जो बड़ोला होता है उसके अंदर जब हम गोली डालते हैं तो ये एक गैस रिलीज़ कर देती है जिसको फास्फीन गैस कहते हैं। ये किसी भी जानदार को जब बड़ोले के अंदर कोई भी जब सुसरी पैदा होती है या कोई भी चीज़ जो जानदार चीज़ पैदा होती है जो हमारी गंदम को ख़राब करती है, ये सांस के ज़रिए उसके जिस्म के अंदर दाखिल हो जाती है और उसको ख़त्म कर देती है। हमने जब गोलियां अपनी गंदम के अंदर रखनी है, अपने बड़ोले के अंदर रखनी है, तो हमने ये मेक श्योर करना है कि हमारा जो बड़ोला है वो एयर टाइट होना चाहिए। एयर टाइट का मतलब ये कि जब हम गोलियां रखने के बाद गोलियां रखने के बाद बड़ोले के ऊपर वाले ढक्कन और नीचे वाले ढक्कन को 10 दिन के लिए, कम से कम 10 दिन के लिए उसको हमने फुल बंद कर देना है। उसको बार बार खोलना नहीं है। ऊपर वाले ढक्कन को शापर लगा कर बंद करें। नीचे वाले ढक्कन को हो सके तो आटा लगाकर, जो आटा गीला आटा होता है, गूंदा हुआ जो आटा वो लगाकर, या उसको भी शापर लगाकर बंद कर दें, ताकि जो जो गैस गोली के अंदर से निकले वो बड़ोले के अंदर ही रहे, बाहर ना निकले। एक चीज़ की एहतियात आपने ये करनी है कि जो बड़ोला है वो एक सेपरेट रूम या स्टोर के अंदर पड़ा हो। वो किसी ऐसे कमरे में पड़ा हो जहाँ पे आप सोते वगैरह हैं, तो गोलियां रखने के बाद अगर आप वहाँ पर सोने से इज्तनाब करें, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता आपका बड़ोला सही तरह एयर टाइट ना हुआ तो वो गैस रिलीज़ होकर कमरे में जमा होती रहेगी। अगर उसमें हवा की क्रॉसिंग ना हुई तो वो नुकसान का बायस बन सकती है। अब हम बात करते हैं कि ये गोलियां आपको मिलेंगी कहाँ से। ये जो गंदम वाली गोलियां होती हैं ये आपको पेस्टिसाइड की हर शॉप से मिल जाएंगी। इनकी जो पैकिंग होती है, एक 30 ग्राम की पैकिंग होती है, एक 90 ग्राम की पैकिंग होती है और एक किलो की पैकिंग होती है और एक 1.5 किलो की पैकिंग होती है। हर गोली का जो वज़न होता है वो 3 ग्राम होता है। जो 30 ग्राम की जो पैकिंग में आती है उसके अंदर 10 गोलियाँ होंगी। जो 90 ग्राम की पैकिंग होती है उसके अंदर 30 गोलियाँ होती हैं। किलो वाली पैकिंग के अंदर 333 और 1.5 किलो वाली जो पैकिंग है उसके अंदर 500 गोली होती है। जो मुख्तलिफ दुकानदार हजरात हैं वो 500 गोली वाला डब्बा लेते हैं, वो किलो वाला डब्बा लेते हैं। जो घर में इस्तेमाल करने के लिए 10 गोलियों वाला, 30 गोलियों वाला अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप वहाँ से ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनको डालनी कैसे है। तो आपने वो पैकिंग ले लेनी है। पैकिंग में से आपने डब्बी को खोलना है। जितनी आपकी ज़रूरत है उतनी, अपनी ज़रूरत के हिसाब से उतनी गोलियां निकाल के कपड़े में बांधनी है। कपड़ा ऐसा लेना है जो हवादार हो, ज़्यादा बारीक भी ना हो कि जो पाउडर बाद में जो पाउडर बने वो आपके आटे में मिक्स हो जाए। ज़्यादा बारीक भी ना हो और हवादार होना चाहिए। उसके अंदर 1 या 2 गोली आपने उसको अच्छे तरीके से बांध के आपने अपने गंदम जो आपने बड़ोले में डाली हुई है उसके अंदर डाल के आपने अपने बड़ोले को एयर टाइट कर देना है। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया कि ऊपर वाले ढक्कन और नीचे वाले ढक्कन दोनों को शापर लगाकर बंद करें और 10 दिन के लिए बंद रहने दें। और अपनी 10 दिन की जो गंदम है वो पहले निकाल लेनी है। बड़ोले को गोलियां डालने के बाद बार बार खोलना नहीं है, वरना वो गैस बड़ोले से रिलीज़ हो जाएगी। इसी तरह जब हम अपने घरों में जो चावल स्टोर करते हैं, जो खाने के लिए हम चावल रखे होते हैं, चावल के अंदर भी यही गोलियां रखी जाती हैं। ये गंदम वाली गोलियां ही चावल के अंदर रखी जाती हैं। अगर आपने कोई भी जिन्स रखी हुई है, स्टोर की हुई है, उसके अंदर ये गंदम वाली गोलियां ही डाली जाती हैं, क्योंकि ये गैस इसके अंदर होती है। इसके अलावा गैस के अलावा और कोई चीज़ नहीं होती। चावल के अंदर भी सुंडियाँ पैदा हो जाती हैं, सुसरी पैदा हो जाती है। चावल को किसी कंटेनर के अंदर डालें, उसके अंदर ऐसे कंटेनर के अंदर डालें जिसको आप बाद में बंद कर सकें। उसके अंदर गोली रखें, गोली रखने के बाद उसको बंद एयर टाइट कर दें।
10 से 15 दिन उसको चावलों को, उसके भड़ोले को आपने खोलना नहीं है, उस कंटेनर को खोलना नहीं है, बंद ही रहने देना है 10 दिन, कम से कम 10 दिन। 10 दिन के चावल जो आपने पकाने हैं वो पहले बाहर निकाल लेने हैं, और उस कंटेनर को भी अच्छे तरीके से एयर टाइट करना है, ना हवा बाहर जाए और ना अंदर आए। तो इस तरह आप अपने चावलों में से जो भी कीड़ा पैदा होगा वो आपका मर जाएगा। जब आप चावल पकाने के लिए बाहर निकालेंगे, उसको धोएंगे, तो वो जो सुंडियाँ और जो सुसरी मरी हुई अंदर होगी वो ऊपर तैर के आ जाएगी, वो आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं। जो गंदम वाली गोलियां हैं अपने भड़ोले के अंदर उस टाइम रखनी चाहिए जब आपकी गंदम में सुसरी पैदा हो जाए, तब इसका फ़ायदा होगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि जब गंदम नहीं लेते हैं तो नई गंदम के अंदर गोलियां रख देते हैं। ये मकसद पूरा नहीं करती, क्योंकि उस वक़्त गंदम के अंदर कोई चीज़ मौजूद नहीं होती है। ये जो गैस होती है जब सुसरी पैदा होती है, अगर सुसरी होगी तो उसको ख़त्म कर देगी, इसका एहतियातन डालने का फ़ायदा नहीं होता। 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद इसकी गैस ख़त्म हो जाती है। जो गोलियां होती हैं वो पाउडर की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, तो वो पाउडर बेफ़ायदा होता है, वो उसने सुसरी लगने से रोकना नहीं है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि जब जब मौसम चेंज हो या बारिशें ज़्यादा होंगी तो कीड़ा ज़्यादा पैदा होने का ख़दशा होता है। जब जब मौसम चेंज होगा, यानी कि सर्दी से गर्मी आ रही हो या गर्मी से सर्दी आ रही हो, उस वक़्त कीड़ा ज़्यादा पैदा होता है, तो हम उस वक़्त एहतियातन रख सकते हैं, लेकिन वो भी मैं आपको कहूँगा कि वो आप ना रखें। रखनी कब चाहिए गोलियाँ उस वक़्त रखनी चाहिए जब आप देखें कि आपकी गंदम को सुसरी लग गई है, उस वक़्त रखेंगे तो वो जो सुसरी पैदा हुई है वो फ़ौरन मर जाएगी। ये सिर्फ़ जो गोलियाँ होती हैं ये पैदा हुए जो अंदर सुसरी होती है या कोई भी चीज़ पैदा होती है उसको मारने के लिए होती हैं। ये इसको गोलियाँ रखने के बाद आप ये मत सोचें कि अब मेरी कनक को सुसरी नहीं लगेगी। हाँ, अगर आप 2-3 महीने के बाद साल में 2 या 3 दफ़ा अगर आप रखेंगे तो आपको इसका फ़ायदा हो सकता है, लेकिन जब तक कीड़ा पैदा ना हो, गोलियां रखने का कोई मकसद नहीं करते हैं कि ये गोलियां डालनी कितनी चाहिए। अगर आपने बड़ोले के अंदर गोलियां डालनी हैं तो अगर फ़र्ज़ करो आपका जो बड़ोला है 5 बोरियों का है और आपने 5 बोरियां ही डाली हैं, तो आपकी 3 से 4 गोलियां मोर देन इनफ हैं। अगर आपका बड़ोला ज़्यादा बोरियों का है और आपने गंदम कम डाली है, फ़र्ज़ करो 10 बोरियों का बड़ोला है और आपने 5 बोरियां डाली हैं, तो आप 1 या 2 गोली एक्स्ट्रा रख सकते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि ये गंदम वाली गोलियां रखने से गंदम जहरीली हो जाती है, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। ये बेसिकली गैस होती है, जब आप बड़ोला खोलते हैं तो ये गैस रिलीज़ हो जाती है। जब ये गैस निकल जाती है बड़ोले से तो ये आपकी गंदम के ऊपर किसी भी तरह असरअंदाज नहीं होती, गंदम को जहरीला नहीं करती। हाँ, आपने जो गंदम वाली गोली जो पाउडर बन चुकी है उसको बड़े एहतियात से आपने उसको अपने गटर में बहाना है या उसको ऐसे डिस्पोज ऑफ करना है कि वो किसी बच्चे के हाथ तक ना पहुँचे। वैसे गंदम में गैस की वजह से कोई भी जहरीलापन नहीं होता। अगर 1 या 2 गोली ज़्यादा भी रखी जाए तो इसका मसला नहीं होता, ये सिर्फ़ गैस होती है। गंदम इससे कभी भी जहरीली नहीं होती। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। सवाल की सूरत में नीचे कमेंट करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर लाज़मी करें। शुक्रिया।